कन्वर्टिंग फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशंस। इससे पिछले वाली वीडियो क्लिप में हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट किया था फाइनाइट ऑटोमेटा में। अब हम फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इसके 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। और ये 4 स्टेप्स जो है आपके स्क्रीन पर मौजूद है, आप मौजूद हैं, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। इसको बेहतर ये कि मैं एक एक को पढ़ूं और उसको फिर साथ साथ एक्सप्लेन करूं। तो सबसे पहला स्टेप जो है, if there is any incoming transition to the start state, create a new start state to avoid incoming transitions। यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन चारों स्टेप्स को बारी बारी प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसके नतीजे में फिर इवेंचुअली हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा रेगुलर एक्सप्रेशन में। तो ये पहला स्टेप कह रहा है कि आपके पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा हो और अगर स्टार्ट स्टेट में कोई ट्रांजिशन आ रही हो तो फिर हमें एक नई स्टार्ट स्टेट बनाने की जरूरत है, ताकि हम एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएं जिसमें स्टार्ट स्टेट में कोई इनकमिंग ट्रांजिशन ना रहे। वो हम कैसे करते हैं ये मैं कंस्ट्रक्ट करके आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिनेरियो ये हो कि एक स्टार्ट स्टेट है, ठीक है, और उसमें से एक ट्रांजिशन किसी और स्टेट में जा रही है और एक ऐसी ट्रांजिशन भी है जो स्टार्ट स्टेट में आ रही है, स्टार्ट स्टेट में इनकमिंग ट्रांजिशन है। तो फिर इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक ऐसे फाइनाइट ऑटोमेटा में जिसमें एक नई स्टार्ट स्टेट हो, ताकि जो एग्जिस्टिंग स्टार्ट स्टेट है उसमें कोई इनकमिंग ट्रांजिशन ना रहे, ठीक है। बल्कि इसको ऐसा कहना चाहिए कि हम एक नई स्टार्ट स्टेट लगाएंगे तो उस नई स्टार्ट स्टेट में कोई इनकमिंग ट्रांजिशन नहीं होगी, ठीक है। तो हमने इस एग्जिस्टिंग जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा था उसको हम उससे पहले एक नई स्टार्ट स्टेट लगा रहे हैं, और उस नई स्टार्ट स्टेट को हम इसलिए लगा पा रहे हैं कि हम जो है इसको एप्सिलॉन ट्रांजिशन के जरिए अगर कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा की मशीन की फंक्शनैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एप्सिलॉन ट्रांजिशन को अगर रिकॉल करें तो इसका मतलब ये होता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन ली जा सकती है बगैर किसी इनपुट को रीड किए हुए, ठीक है। ट्रांजिशन कैन बी मेड विदाउट रीडिंग एनी इनपुट सिंबल, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसी डायग्राम को, लेफ्ट वाले को, इससे पहले एक स्टेट लगाई और हमने कहा कि ये नई स्टेट अब हमारी स्टार्ट स्टेट हो गई है और ये जो है एप्सिलॉन ट्रांजिशन के जरिए इस फाइनाइट ऑटोमेटा से कंस्ट्रक्ट हो रही है। तो जो रिजल्टिंग फाइनाइट ऑटोमेटा हुआ उसमें हमारे पास जो स्टार्ट स्टेट है उसमें कोई भी इनकमिंग ट्रांजिशन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। इसको आप साथ साथ अपने नोट्स में लिखते जाएं, तो ड्रॉ करते जाएं, तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। अब हम स्टेप 2 की तरफ आ रहे हैं। इफ देयर इज एनी outgoing transition out of final state, create a new final state to avoid outgoing transition। यानी कि अगर फाइनल स्टेट से बाहर कोई ट्रांजिशन जा रही है तो फिर हम एक नई फाइनल स्टेट बनाएंगे। तो वो जो नई फाइनल स्टेट होगी उसको इस तरह बनाएंगे कि उससे फिर कोई आउटगोइंग ट्रांजिशन ना हो, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। स्टेप 2 को हमने ऊपर मूव कर लिया है, ठीक है, और स्टेप 2 के लिए हमने एक एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ की है कि इसमें आप देख सकते हैं कि इस फाइनाइट ऑटोमेटा में जो फाइनल स्टेट है इससे एक आउटगोइंग ट्रांजिशन हमें नजर आ रही है, ठीक है। तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना है इस तरह के आउटगोइंग ट्रांजिशन, जो फाइनल स्टेट है उससे कोई आउटगोइंग ट्रांजिशन ना हो। तो हम इसको जो है कन्वर्ट करते हैं एक नए ऑटोमेटा में जो कि हो इसके इक्विवेलेंट ही। तो हमने किया ये कि हमने इस एग्जाम्पल को यहाँ कॉपी कर लिया एज इट इज, ठीक है, और अब हम इसमें एक नई स्टेट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये हमारी फाइनल स्टेट बनेगी और इसमें जो ट्रांजिशन आ रही होगी वो एप्सिलॉन ट्रांजिशन आ रही होगी, ठीक है। तो अब ये जो पहले फाइनल स्टेट थी वो अब मजीद फाइनल स्टेट नहीं रही, ठीक है। हमने एक नई फाइनल स्टेट बना ली और क्योंकि एप्सिलॉन ट्रांजिशन लगाई है तो इसका मतलब है कि एज लॉन्ग एज हमारी मशीन इस स्टेट में आ गई है तो उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन कर सकती है विदाउट रीडिंग एनी इनपुट सिंबल। तो ये दोनों फाइनाइट ऑटोमेटा इक्विवेलेंट है, ठीक है।
तो ये होगा हमारा सेकंड स्टेप। इसके बाद तीसरा स्टेप ये होगा कि इफ देयर आर मोर देन वन फाइनल स्टेट्स, कन्वर्ट मल्टीपल फाइनल स्टेट्स टू वन फाइनल स्टेट। इसकी भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल आ गई जिसमें एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स हैं। अगर एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स हैं तो हमें एक ऐसे फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना है कि फाइनल स्टेट एक ही हो, ठीक है। तो उसके लिए अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक इक्विवेलेंट फाइनाइट ऑटोमेटा में। तो हम करेंगे ये कि हम एक नई फाइनल स्टेट बना लेंगे और इन फाइनल स्टेट्स में से बारी बारी एप्सिलॉन ट्रांजिशंस जो है यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह हमने जो एग्जिस्टिंग फाइनल स्टेट्स थी उनमें से एप्सिलॉन ट्रांजिशंस ड्रॉ करके एक सिंगल नई फाइनल स्टेट में डाल दिए, ठीक है। तो दोनों फाइनाइट ऑटोमेटा इक्विवेलेंट हैं। एज लॉन्ग एज मशीन ट्रांजिशन करके यहाँ आ जाती है तो फिर यहाँ से एप्सिलॉन ट्रांजिशन लेके इस फाइनल स्टेट में आ सकती है, ठीक है। तो वो सारे स्ट्रिंग्स जो यहाँ एक्सेप्ट हो रहे होंगे इन तीनों में, वो इवेंचुअली यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो ये वाला राइट वाला फाइनाइट ऑटोमेटा इक्विवेलेंट है लेफ्ट वाले फाइनाइट ऑटोमेटा के। जो आखिरी स्टेप है वो ये है कि फाइनल स्टेट और स्टार्ट स्टेट के अलावा जितनी भी और स्टेट्स होंगी उनको हम बारी बारी एलिमिनेट करते जाएंगे और उसकी जो ट्रांजिशंस होंगी उसको फिर हम रेगुलर एक्सप्रेशन की शक्ल में लिखते जाएंगे, ठीक है। तो अब जब हम इसकी एग्जाम्पल्स पिक करेंगे तो फिर ये देखते हैं कि वो कैसे होगा, और हम स्टार्ट आउट करेंगे सिंपल एग्जाम्पल्स से और फिर उसको आगे बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1, एक स्टार्ट स्टेट है, एक फाइनल स्टेट है और उसमें मल्टीपल ट्रांजिशंस जा रही है ABC की, ठीक है। तो अब हम इसको सारे स्टेप्स कवर करते हैं, चारों स्टेप्स। इफ देयर इज एनी इनकमिंग ट्रांजिशन टू द स्टार्ट स्टेट, क्या स्टार्ट स्टेट में कोई इनकमिंग ट्रांजिशन है? नहीं है, तो इस स्टेप को करने की जरूरत नहीं। इफ देयर इज एनी आउटगोइंग ट्रांजिशन आउट ऑफ फाइनल स्टेट, क्या फाइनल स्टेट से बाहर कोई ट्रांजिशन जा रही है? नहीं जा रही, सेकंड स्टेप भी अप्लाई नहीं होता। तीसरा स्टेप, इफ देयर आर मोर देन वन फाइनल स्टेट्स, कन्वर्ट मल्टीपल फाइनल स्टेट्स टू वन फाइनल स्टेट। तीसरा स्टेप भी नहीं है, ठीक है। कोई मोर देन फाइनल स्टेट्स नहीं है, मोर देन वन फाइनल स्टेट्स। आखिरी स्टेप, स्टेट्स अदर देन स्टार्टेड स्टेट एंड द फाइनल स्टेट शुड बी एलिमिनेटेड वन बाय वन। क्योंकि ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, ठीक है, तो इसलिए वो नहीं है। आगे चल के हम ऐसी एग्जांपल्स यूज करेंगे जिनमें वो बाकी स्टेप्स भी अप्लाई हो रहे होंगे, लेकिन ये सिंपल एग्जांपल करना बहुत जरूरी है ताकि हम इसको समझें कि यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली यहाँ बात कर रहे हैं कि इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि A की ट्रांजिशन और B की ट्रांजिशन और C की ट्रांजिशन तीनों केसेस में एक्सेप्टिंग स्टेट में जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ से देखकर लिख सकते हैं और हम इसकी यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि ये किस तरह लिखी जाती है। बेसिकली हम यहाँ ये कह रहे हैं कि A इटसेल्फ भी एक्सेप्ट हो जाएगा, B इटसेल्फ भी एक्सेप्ट हो जाएगा और C इटसेल्फ भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी A प्लस B प्लस C। एग्जाम्पल नंबर 2, इस एग्जाम्पल में स्टार्ट स्टेट से A की ट्रांजिशन एक नई स्टेट में ले जा रही है और फिर B की ट्रांजिशन फाइनल स्टेट में ले जा रही है। तो इस केस में भी अगर हम देखें तो पहले 3 स्टेप्स में से कोई भी स्टेप अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम करेंगे ये जो आखिरी स्टेप है कि स्टार्ट स्टेट और फाइनल स्टेट के अलावा जो स्टेट्स हैं उनको बारी बारी एलिमिनेट करेंगे। तो हम ये बीच वाली स्टेट हटा देते हैं, ठीक है। जब हम ये बीच वाली स्टेट हटा देंगे तो सिर्फ स्टार्ट स्टेट और फाइनल स्टेट रह जाएगी। तो ये हमने स्टार्ट स्टेट बना दी और फाइनल स्टेट बना दी। अब हमें ये देखना होगा कि यहाँ से इस स्टार्ट स्टेट से फाइनल स्टेट में जाने के लिए कौन कौन से सिंबल्स रीड करेंगे तो फिर स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पहले A रीड करें और फिर B रीड करें तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा। तो हम यहाँ सिंपली AB रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां हमने ए बी लिख लिया, ठीक है। यहां हमने ए कॉमा बी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ए कॉमा बी का मतलब ये होता है कि ए की पॉसिबिलिटी हो तो भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा और बी की ट्रांजिशन हो तो भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ए कॉमा बी यहां इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे ए पहले आना जरूरी है और फिर बी आएगा तो
स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा, इसलिए हमने ए और बी को साइड बाय साइड लिखा है। हम फाइनाइट ऑटोमेटा में आमतौर पे इस तरह नहीं लिखते, लेकिन हम क्योंकि कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेट्स एलिमिनेट करते जाएंगे और इसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते जाएंगे। तो ये पार्ट ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन हमें ऐसा लग रहा है कन्वर्ट हो गई है, अब हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज रेगुलर एक्सप्रेशन that has a string a b in it। ठीक है, and that's it। अगली एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 एग्जांपल नंबर 2 से मिलती जुलती है, फर्क सिर्फ ये है कि इसमें बीच में एक लूप भी लगा हुआ है सी का। ठीक है, और इस एग्जांपल में भी स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3 अप्लाई नहीं हो रहे। हम यहाँ पे भी यही करेंगे कि स्टेप नंबर 4 अप्लाई करेंगे, यानी कि स्टार्ट स्टेट और एक्सेप्टिंग स्टेट के अलावा जो स्टेट है उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो हमने स्टेट एलिमिनेट कर दी। ठीक है, हमने स्टेट एलिमिनेट कर दी और यहां पर हम कह सकते हैं कि अच्छा, पहले अगर ए रीड किया जाए और फिर आखिर में बी रीड किया जाए, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में सी का लूप है। तो लूप को अगर हम स्टार से रिप्रेजेंट कर दें तो ए सी स्टार बी जो है वो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन बन रही है। ठीक है, तो हम इसको रेगुलर एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं ए सी स्टार बी। ठीक है, इस एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास दो स्टेट हैं, स्टार्ट स्टेट और फाइनल स्टेट। और स्टार्ट स्टेट में इनकमिंग ट्रांजिशन भी है और फाइनल स्टेट में आउटगोइंग ट्रांजिशन भी है। ठीक है, तो अगर इनकमिंग ट्रांजिशन होगी तो हमें एक नई स्टार्ट स्टेट बनानी पड़ेगी ताकि कोई स्टार्ट स्टेट में इनकमिंग ट्रांजिशन ना रहे। और आउटगोइंग स्टेट, अगर आउटगोइंग ट्रांजिशन है फाइनल स्टेट से तो हमें एक नई फाइनल स्टेट बनानी पड़ेगी ताकि कोई आउटगोइंग ट्रांजिशन ना रहे फाइनल स्टेट से। ठीक है, तो इन स्टेप्स को अब हम करते हैं। हमने इसको राइट साइड पे कॉपी कर लिया ताकि हम स्टार्ट स्टेट से पहले एक नई स्टार्ट स्टेट बना सकें और फाइनल स्टेट के बाद एक नई फाइनल स्टेट बना सकें। ठीक है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 कंप्लीट करने के लिए नोट करें कि अब हमने यहाँ पे लेबल करना भी शुरू कर दिया स्टेट्स को, ताकि आपको याद रहे कि कौन सी स्टेट एग्जिस्टिंग थी और कौन सी जो है वो अब हमने मजीद ऐड की है। तो हमने स्टेप 1 को अप्लाई करने के लिए स्टार्ट स्टेट से पहले एक स्टार्ट स्टेट लगा दी और एप्सिलॉन ट्रांजिशन शो कर दी ताकि यहां से यहां ट्रांजिशन ली जा सके विदाउट रीडिंग एनी इनपुट सिंबल। और हमने फाइनल स्टेट जो है उसको फाइनल स्टेट अब ड्रॉ नहीं किया बल्कि एक नई फाइनल स्टेट लगा दी और उससे आगे एप्सिलॉन ट्रांजिशन शो कर दी। अब ये जो नई स्टेट्स हमने ड्रॉ की हैं इनको भी हम कोई ना कोई लेबल दे सकते हैं, कुछ भी लेबल दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये स्टार्ट स्टेट है तो हम इसको एस दे देते हैं ताकि याद रखना आसान रहे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको एस और इसको एफ रखें, लेकिन इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने इस तरह कर दिया। तो ये स्टेप 1 और स्टेप 2 हमने कंप्लीट कर लिया। स्टेप 3 ये कह रहा है इफ देयर आर मोर देन वन फाइनल स्टेट्स, तो यहाँ पे मोर देन वन फाइनल स्टेट्स नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अदर देन स्टार्ट स्टेट एंड द फाइनल स्टेट हमें बाकी स्टेट्स को वन बाय वन एलिमिनेट करना होगा। तो अब हम ए या बी में से कोई एक एलिमिनेट कर सकते हैं, तो हम ये करेंगे कि हम ए को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, जब ए को एलिमिनेट करेंगे तो फिर हमारा डायग्राम कैसे नजर आएगा। तो हमने ए को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब ए को एलिमिनेट तो कर दिया, हम बी को यहां पे ले आए, लेकिन अब ये देखना होगा कि एस से बी में जाने के लिए कौन से सिंबल्स रीड किए जाएंगे तो फिर ये ट्रांजिशन हमें जो है वो बी में ले जाएगी। तो एस से एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बाद 0 रीड करेंगे तो बी में जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि एस से हमें यहां पे लिखना पड़ेगा कि एक्चुअली 0 जब रीड किया जाएगा तो फिर जो है हम एस से 0 रीड करेंगे तो फिर बी में ट्रांजिशन करके जा सकेंगे। ठीक है, अब सवाल यह है कि बी से हम ए में जा रहे थे, तो ए तो अब यहां मौजूद नहीं है, लेकिन बी से ए में जाने के बाद हम वापस बी में भी आ रहे थे। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक लूप बन रहा है, बी से बी में आने का लूप बन रहा है। और वो लूप कैसे बन रहा है कि पहले हम 1 रीड करें और फिर 0 रीड करें। तो हम ये कर सकते हैं कि इस बी के ऊपर एक लूप बना लें और उसमें लिखें कि 1 और फिर उसके बाद 0 रीड करेंगे तो ये लूप कंप्लीट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस फाइनाइट ऑटोमेटा में से
स्टेट्स को बारी बारी एलिमिनेट कर रहे हैं अदर देन स्टार्ट स्टेट एंड फाइनल स्टेट, और फिर उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने एस से बी में जाने के लिए हमें एप्सिलॉन और फिर जीरो चाहिए, तो एप्सिलॉन क्योंकि एम्प्टी होता है तो हमने इसको यहाँ जीरो लिख दिया। और बी से वापस बी में आने के लिए हमें पहले 1 चाहिए और फिर 0 चाहिए, और ये लूप के ऊपर है तो हमने लूप बनाया और पहले 1 लिखा और फिर उसके बाद 0 लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास स्टार्ट स्टेट और फाइनल स्टेट के अलावा एक और स्टेट बाकी रह गई, सिर्फ एक स्टेट बाकी रह गई जो कि बी है, और हम इसको भी एलिमिनेट कर देंगे अगले स्टेप में। तो हमने ये किया कि हमने बी को भी एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, लेकिन अब एस से एफ में जाने के लिए कौन से सिंबल्स रीड करेंगे तो एस से एफ में जा सकेंगे? तो एस से पहले 0 रीड करेंगे और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक लूप मौजूद है। ठीक है, तो लूप को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले लिखेंगे 0 और उसके बाद पहले लिखेंगे 0 और उसके बाद लूप मौजूद है और वो 1 और 0 का लूप है। ठीक है, 1 और 0 कंबाइंड का लूप है, अलग अलग नहीं है लूप, तो इसलिए हमें 1 0 और इस कॉम्बिनेशन के ऊपर जो है वो स्टार लगाना है। तो इस तरह फिर हम इसको लिखेंगे। तो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन 0 और फिर पैरेंथेसिस में 1 0 का स्टार, ये हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन हो गई। ठीक है जी, तो ये हमने 4 एग्जांपल्स कवर की। हम जो है अगली वीडियो क्लिप में कुछ और एग्जांपल्स कवर करेंगे, क्योंकि सिर्फ 4 एग्जांपल्स से ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं।